बच्चों, चलिए आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है ना, 18 से 22 तक जितने भी बिहार बोर्ड का अभी तक पेपर हुआ है, वो प्रीवियस पेपर को हम देखने वाले हैं। ये पूरे जितने भी आपका प्रीवियस पेपर है, सारे प्रीवियस पेपर्स को आज हम कंप्लीट कराएंगे और एक ही कुछ बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करके जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ये सारे क्वेश्चन याद करके जाइए, कल के एग्जाम में फोड़ डालिएगा, बिल्कुल ठीक है ना। इसके अलावा रात में भी लाइव क्लास देंगे आप लोगों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है, आप लोगों को हम लोग पढ़े थे, ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है? तो प्रकृति वर्णन से उषा भी हो जाएगा। ठीक है ना। अर्ध नरेश्वर का किस विद्या से संबंध है? 3 नंबर। तो इनका ये निबंध से संबंध है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। यह प्रकृति और समाज किसकी रचना है? 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी नामवर सिंह। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, तिरिच के रचनाकर कौन है? 5 नंबर। 5 का ये हो जाएगा बी उदय प्रकाश। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का कौन सा हो जाएगा? ये जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि से हो जाएगा। ठीक है ना। 6 का कौन सा हो जाएगा? जूठन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, लेखक परिचय आप लोग याद कर लीजिए। लेखक परिचय से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल लेखक से क्वेश्चन आता है। लेखक का नाम याद कर लेना है। 7 का ये हो जाएगा मलयाज, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर हम लोग का है, 8 नंबर क्या है तो ध्यान देना है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? 8 नंबर। 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 का ये हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। वो सदा नीरा के लेखक कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 का हो जाएगा ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। 10 का 10 जेपी कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? 10 नंबर। 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ये डी हो जाएगा शिक्षा। ठीक है ना। जेपी कृष्णमूर्ति शिक्षा, ये बहुत आसान चैप्टर क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। रात को सारे लेखक का जो परिचय है, सारे परिचय मैं याद करा दूंगा। कड़बक के रचयिता कौन है? कड़बक। 11 नंबर है, कड़बक के रचयिता कौन है? कड़बक के रचयिता कौन है? ठीक है ना। 11 नंबर। तो कड़बक के रचयिता की बात की जाए तो जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, 2 कड़बक है। तो पहला का ये मलिक मोहम्मद जायसी, जो इसमें दिया रहेगा उसी ऑप्शन के अनुसार इसको मारना है। ठीक है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? 12 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक, देखिए छत्रसाल की तलवार, ये हो जाए भूषण जी। ठीक है ना, भूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग की है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? 15 नंबर। ठीक है, 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का आंसर की बात की जाए तो ए छायावाद। ठीक है ना, ए हो जाएगा छायावाद। पुत्र वियोग किनकी रचना है? 16 नंबर। पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो 16 का ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना। 17, जन जन का चेहरा 1 के रचनाकार कौन है? 17 का आंसर कौन सा होगा? 17 का ए हो जाएगा गजानन मानव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा गजानन माधव मुक्ति बोध, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का कौन सा हो जाएगा? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान ये हो जाएगा लखनऊ, भी हो जाएगा। ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया ना, बिल्कुल लेखक का नाम आप लोग याद करके जाइएगा, लेखक का परिचय, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है ना। लेखक, तो प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला की रचना है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अमृत का परिवाची शब्द ये कौन हो जाएगा? तो ये सुधा, अमृत का परिचय सब सुधा हो जाएगा, सबको पता होगा। या अश्व का परिचय सब तुरंग हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अश्व का परिचय सब तुरंग हो गया। वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? तो वन में चरने वाले को वंचर कहा जाता है। स्वीकार करने योग कौन है? स्वीकार करने योग 24 का आंसर कौन सा है? स्वीकार करने योग। तो 24 के आंसर के बारे में बात की जाए हो जाएगा वारे। ठीक है ना। 25 नंबर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर कहलाता है ना, विधुर कहलाएगा। ठीक है ना, विधुर। 25 का कौन सा हो जाएगा? विधुर। ठीक है। रविंद्र का रवि जोड़ इंद्र 25 का 26 का हो जाएगा ये रवि जोड़ ए हो जाएगा। मनवंतर का संधि विच्छेद कौन सा है? मनवंतर का संधि विच्छेद 27 नंबर। मनवंतर का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा या मनु जोड़ अंतर। ठीक है ना, मनवंतर का संधि विच्छेद। आगे बढ़ चलता है 28 नंबर। 28 नंबर है षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद कौन सा है? 28 नंबर, षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद कौन सा है? ये षष्ठ जोड़ दर्शन है, हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर, जगदम्बा का संधि विच्छेद कौन है? 29 नंबर, जगदम्बा का संधि विच्छेद ये जगत जोड़ अम्बा। ठीक है ना, बी हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? 30 नंबर, 30 का नयन का संधि ने जोड़ अन, ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? 31 नंबर, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भरपेट में भार उपसर्ग है ना, भार उपसर्ग, सी हो जाएगा। ठीक है ना। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा। ठीक है ना, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पूरा। ठीक है ना। पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा,
पूरा। चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा, आरा, आरा, एरा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये एरा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय, टिकाऊ, ऊ, टिकाऊ कौन सा हो जाएगा, आऊ, ठीक है। 34 का कौन सा हो जाएगा, ए, आऊ, ठीक है ना। 35 की बात करें तो 35 का आपका है कि आरंभ का विलोम है, आरंभ का विलोम अंत, अधम का विलोम है, यहाँ पर देखिए अधम का विलोम है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अधम का विलोम है, अधम का विलोम कौन सा है, तो अधम का विलोम ये हो जाएगा आपका अधम का विलोम ये उत्तम, ठीक है। आद्र का भी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आद्र का, आद्र, 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 37 है आपका आद्र। आद्र का भी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ये शुष्क, ठीक है ना। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, 38 नंबर है, जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहते हैं। जो मापने में समर्थ हो, 39 का हो जाएगा सी, मापदंड। आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, 40 का हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, चाल चलना, ठीक है ना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा विनाश करना, ठीक है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो गाल बजाना यानी कि उदास होना, चाल चलना, शर्म करना, डींगे हाँकना। ये 42 का हो जाएगा आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। खिल्ली उड़ाना यानी मुहावरे का अर्थ क्या है, गिरना, ईर्ष्या, व्यंग करना, जलना। ये 43 नंबर जो दिया गया इसे हो जाएगा व्यंग करना, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका 44 नंबर है कि गगनचुंबी का कौन सा समास है, गगनचुंबी कौन सा समास है। सारे क्वेश्चन मेरे साथ याद करते चलिएगा, बिल्कुल रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। गगनचुंबी कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। यथाशक्ति कौन सा समास है, 45 नंबर, 45 का हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। कमल नयन कौन सा समास है, 46 का हो जाएगा ये कर्मधारय समास है। 47 का जी जान कौन सा समास है, 47 का ये हो जाएगा बी अव्ययी भाव समास है। 5 पंच पात्र कौन सा समास है, 48 का बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है, 49 का कौन सा हो जाएगा, चंद्रमौली कौन सा समास है, 49 का हो जाएगा ये सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लंबोदर कौन सा समास है, 50 का ये डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये इसमें का हो गया हम लोग का ये 2018 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2019 का, 19 के बाद 20, 21, उसके बाद 22 देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 2019 पर आ गए हम लोग। तो 19 है आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द ये नास्तिक, ठीक है ना। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सत्य जोड़ जन, सज्जन डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, शेखर एक जीवनी, पुष्प की रात प्रेमचंद्र, पुष्प की रात हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 11 क्लास में क्वेश्चन दे दिया गया। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, 4 का ये हो जाएगा ना दुर्गम। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, 5 नंबर ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। समझ बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, 6 नंबर, 6 का हो जाएगा ए झूठ बोलकर ठगना। 7 नंबर जिसके यश प्राप्त किया है उस शब्द के लिए क्या कहते हैं, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी यशवई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चीनी मार कौन सा समास है, चीनी मार कौन सा समास है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि चीनी मार कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सुंदर का परिवाची शब्द क्या होगा, सुंदर का मनोहर, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सुंदर का 9 का परिवाची से सुंदर का परिवाची मनोहर। किसकी रचना पक्तिया है कि नवीन, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। 10वां क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, फिर अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है ना। सचितानंद, हीरानंद, वात्सन लेके। तपोबल का संधि विच्छेद क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। तपोबल का संधि विच्छेद तपा जोड़ बल ए हो जाएगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का हो जाएगा ये सी राजा जोड़ इंद्र, ठीक है। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल की गोद से नहीं उतारा, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहे थे, हो जाएगा गिरने के भय से, गिरने के भय से, ये हो जाएगा गिरने के भय से, ठीक है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है कौन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 14 का हो जाएगा ये पुत्र वियोग हो जाएगा, ठीक है ना। पुत्र वियोग हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। कमल नयन कौन सा समास है, 15 कमल नयन कौन सा समास है, ठीक है। 15 का हो जाएगा ये कर्मधारय समास है, ठीक है ना। 30 के रचनाकर कौन है, 16 नंबर 30 के रचनाकर कौन है, 16 का हो जाएगा ये आपका डी उदय प्रकाश। 30 का रचनाकर उदय प्रकाश, ठीक है ना। या अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, 30 के रचनाकर है उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। ये मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है, मीरा ने, देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है। 17 नंबर 17 का पार्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा कृष्ण को, ठीक है ना। 11 क्लास में भी ये चैप्टर है, ठीक है। चतुर्भुज का कौन सा समास है, 18 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाले, तो ये तो हो जाएगा ब्रह्मा चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। अव्यय भाव समास हो जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया। रघुवीर सहाय ने किस विषय में
एम ए किया, ठीक है ना। किस विषय में? रघुवीर, देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि रघुवीर साय ने किस विषय में एम ए किया है? 19 नंबर, 19 का हो जाएगा बी, अंग्रेजी विषय में, ठीक है ना। महेश का संधि विच्छेद कौन है? महाजोड़ी, महाजोड़ी सी हो जाएगा, ठीक है। जो बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? 21 नंबर, 21 का आंसर हो जाएगा ये वाचाल, ठीक है। कमल का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? 22 नंबर, 22 का हो जाएगा ये सरोज, कमल का परिवाची शब्द हो जाएगा सरोज, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर, 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर में है हम लोग का एक मिनट, कमल का परिवाची किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है 23 नंबर में। तो 23 का आंसर यहाँ पर हम बताए थे, 23 का आंसर हो जाएगा ये बी, नागार्जुन, ठीक है ना। बी हो जाएगा नागार्जुन का। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अभी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? 25 नंबर, 25 का आंसर हो जाएगा ये, 25 का आंसर हो जाएगा सी, निबंध हो जाएगा, ठीक है ना। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन सा है? 26 नंबर क्वेश्चन, 26 का आंसर की बात किया जाए बिस्नी हो जाएगा। सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद 27 नंबर, 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 के बाद बात किया जाए तो 27 का हो जाएगा बी, सत्यजुड़ आचार। मलिक मोहम्मद जैसी कौन कैसे कवि है? 28 नंबर, 28 नंबर के बाद बात किया जाए 28 नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर? 28 का हो जाएगा ए, प्रेम मार्गी, ठीक है ना। प्रेम मार्गी, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? उपवनम में कौन सा उपसर्ग है? उपवनम में कौन सा उपसर्ग है? उपवनम में कौन सा उपसर्ग है? उप अप कौन सा हो जाएगा? ये 29 नंबर, 29 से कोई आंसर की बात किया जाए तो 29 का हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। उप हो जाएगा। अजानम में अजानम कौन सा समास है? 30 नंबर, तो अजानम कौन सा समास है? 30 का हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? 31 नंबर, 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ईत हो जाएगा। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है 32 के, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है ये छात्रावास कहलाता है, ठीक है ना। और नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 33 नंबर, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना, ठीक है ना। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? 34 नंबर, 34 का कौन सा हो जाएगा? 34 का ए हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। 35 की बात करें, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है? गाल बजाना, डींगे हाँकना, ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर हो जाएगा। आलसी का विलोम शब्द क्या है? आलसी, आलसी का आलसी तो परिश्रमी, ठीक है ना, परिश्रमी, ए सी हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह के पिता के चाचा किनके सहयोगी थे? 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भगत सिंह के पिता के चाचा किनके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय का, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? 38 में नीलांबर कर्मधारय समास है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते थे? ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन कैसे साम्यवादी, डी नंबर, ठीक है ना। प्रतिनिधि के में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और कौन सी कहानी चंद्रमाथुर शर्मा गुलेरी की नहीं है? नहीं है पूछ रहा है ना। 41 में पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं थे, प्रति नहीं, ये तिरछ नहीं है, ठीक है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी के तिरछ नहीं है, ठीक है ना। भूषण की कविता है, क्या दिया है इसमें? भूषण की कविता है। 42 नंबर, 42 के कौन सा हो जाएगा? 42 का हो जाएगा ए, कवित, ठीक है ना, कवित भूषण की कविता। चक्रपाणी कौन सा समास है? 43 नंबर, 43 का हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास है। फणीश्वर रेणु की रचनाकार कौन है? 44 नंबर, 44 का हो जाएगा ये मैला आंचल, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कवि निरीक्षण थे? 45 नंबर, 45 का कौन सा हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ए, कबीरदास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है हम लोग का कि हाथ पैर कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, कौन सा है? 46 नंबर। तो 46 का आंसर के बाद क्या देता है? ये 46 का हो जाएगा विद्वान समास है, ठीक है ना। बड़ापन में कौन सा प्रत्यय है? 47 नंबर, 47 के आंसर की बात किया जाए तो 47 का हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, पन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? पन हो जाएगा। वहाँ वह स्थान जहाँ पर सेना रहती है कहलाते हैं 48 नंबर, 48 को हो जाएगा बी, छावनी, ठीक है। 49 नंबर, कायर का विलोम शब्द क्या है? 49 कहते ये हो जाएगा बहादुर हो जाएगा। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो दाने दाने को तरसना भूखमरी की स्थिति, यानी 50 नंबर हो जाएगा। यानी 2019 का भी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 2020 पर, 2020 के सारे क्वेश्चन को समझ। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। यह विभागीय शब्द में प्रत्यय है, विभागीय शब्द में प्रत्यय है। यह प्रत्यय, ये प्रत्यय, या प्रत्यय, ये प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा? पहला का ये हो जाएगा, ये प्रत्यय, ठीक है ना, ये हो जाएगा। भवन शब्द है, भवन शब्द है, 2 नंबर क्वेश्चन है। भवन शब्द है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। आय शब्द का विलोम होगा, 3 नंबर क्वेश्चन, आय शब्द का विलोम होगा, ये बी हो जाएगा आपका व्यय, ठीक है ना। अनादर शब्द कौन सा समास है? 4 नंबर, अनादर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ये आपका है। त्रिलोकी शब्द का कौन सा समास है? 5 नंबर, 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का हो जाएगा कर्मधारय समास है, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? 6 नंबर, 6 का हो जाएगा आपका सी, अमृतसर। अग्रज शब्द का विलोम है 7
नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा, ए अनुज हो जाएगा। दयनीय शब्द में प्रत्यय है 8 नंबर, 8 का कौन सा हो जाएगा, ये अनीय हो जाएगा, ठीक है ना, अनीय। दयनीय शब्द में प्रत्यय अनीय हो जाएगा, ठीक है ना। परिश्वर रेणु के पुस्तक है 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। फरीश्वर नाथ रेणु किसकी पुस्तक है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा ना आपका, ये मैला आंचल, ठीक है ना, बी नंबर मैला आंचल, ये आया था क्वेश्चन उसमें भी। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, 10 नंबर, 10 का हो जाएगा ये बिल्हना सिंह, ठीक है ना। उषा शीर्षक कविता के कवि है 11 नंबर, 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का ये शमशेर बहादुर सिंह डी हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, 12 नंबर, 12 के हो जाएगा सूरदास के, डी हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता है एकमात्र सहारा, ठीक है ना। ये पुस्तक शब्द संख्या है, पुस्तक कौन सी संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आगे बताए अल्पायु शब्द का विलोम शब्द दीर्घायु, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर हम लोग का है, रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है, 16 नंबर। तो 16 के आंसर के बारे में बात किया जाए तो 16 का हो जाएगा ये रोज का डी आगे हो जाएगा, ठीक है ना। निवास शब्द में उपसर्ग है कौन सा, 17 नंबर, 17 का कौन सा हो जाएगा, 17 का हो जाएगा डी हो जाएगा ये नी, ठीक है ना, निवास में नी उपसर्ग है, ठीक है। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है, 18 नंबर, ठीक है ना। तो अरेवा परेवा अरेवा परेवा अरेवा परेवा ये हो जाएगा ना कहानी संग्रह है, ठीक है ना, ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, अशोक वाजपेयी किस काल के, आधुनिक काल के कवि है, डी हो जाएगा। काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, 20 नंबर का जो आंसर पूछा था, काठ मारना मुहावरे करते हैं अस्तबंध रहना, ठीक है ना, अस्तबंध रहना। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, 21 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो यह हुलसी, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, ठीक है ना। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, 22 नंबर में पूछा कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये हो जाएगा आपका निह जोड़तार ये हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुर्सी शब्द संज्ञा है, कुर्सी, कुर्सी में जातिवाचक हो जाएगा ना, जातिवाचक संज्ञा है। अन्याय शब्द की संधि विच्छेद क्या है, अना जो अन्य जोड़ आय, 24 का जो है इसका हो जाएगा अन्य जोड़ न्याय, सी हो जाएगा। नदी शब्द है, नदी क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है पूछा जा रहा है ना 25 नंबर में। तो नदी क्या है, नदी है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो जाएगा छायावाद के कवि थे, ठीक है ना। चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी, बीना पाणी बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द बताया, अभिनेत्री, ठीक है ना, अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। 28 का कौन सा हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। 29 नंबर की बात किया जाए तब प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ठीक है ना, लोहा किसका प्रतीक है। 29 नंबर पूछा जा रहा है लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, ठीक है ना। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30 का हो जाएगा ये गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर में कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, 31 नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूस का, ठीक है ना, सी हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि उत्तजोड़चारण, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। जगदीश सिंह माथुर का जन्म कब हुआ था, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 के आंसर के बारे में बात किया जाए तो 33 का आंसर हो जाएगा ए जुलाई 1917 में, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, 34 नंबर, 34 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 34 का ये हो जाएगा एक कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अधिनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, 35 नंबर, 35 के बारे में बात किया जाए तो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 का ये हो जाएगा निबंध से, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन उच्च शब्द का विशेषण क्या कौन सा है, 36 नंबर का दिया उच्च शब्द का विशेषण कौन सा है, तो उच्चतर हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्चतर, ठीक है ना। बेमान शब्द में उपसर्ग है, बेमान शब्द में उपसर्ग है वे, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, याद करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। 38 नंबर कमल का परिवाची शब्द है, कमल का परिवाची शब्द जलधि, जलज, जलज वारिद, कौन सा हो जाएगा 38 का, तो 38 के बारे में बात किया जाए तो 38 का हो जाएगा आपका ये जलज, ठीक है ना, बी हो जाएगा। 28 में कौन सा प्रत्यय है, 28 में कौन सा प्रत्यय है, 39 से आई प्रत्यय है। शिवा बावनी में कितने पुस्तक हैं, 40 नंबर, तो ये पूछा जा रहा है 52 पुस्तक है, शिवा बावनी में 52, ठीक है ना। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, 41 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये जीवनी है, ठीक है ना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बहुत दिन से दिखाई ना देना, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चल, तो 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि गुण शब्द का विलोम क्या है, गुण शब्द का विलोम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका दोष, ठीक है ना। नमक शब्द का विशेषण क्या है, 44 नंबर, नमक शब्द का विशेषण ये नमकीन हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ये आपका नमकीना, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका नमक शब्द का विशेषण 44 इसका होगा ये नमकीन, ठीक है। कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम यानी प्रकृत, ठीक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द
यहाँ पर चुनना है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द चुनना है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, तो ये हो जाएगा ना गिरा हुआ पतित, पतित हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अपमान शब्द का विलोम क्या है, 47 नंबर पूछा था अपमान शब्द का विलोम क्या है, तो अपना अपमान का समान हो जाएगा, ये वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन एक बीमारी है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आंखों के सामने के लिए एक शब्द बताना है, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर केवल आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये मेन ऑप्शन। तार सप्तमक में संपादक कौन है, 50 नंबर पूछा जा रहा है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अज्ञेय है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास। ठीक है ना। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। तुम्हें क्या चाहिए, स्वनाम है क्या, कौन क्या, देखिए कौन क्या आगे ना 52 नंबर, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है। जाति शब्द का विशेषण क्या है, जातीय। जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, 53 का, तो ये हो जाएगा जातीय। ठीक है। आलस शब्द का विशेषण क्या है, आलस के आलसी, 54 क्या हो जाएगा आपका, आलसी। ठीक है। यथा संभव समास है, 55 का कौन सा हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, 56 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेम संख्यानायक काव्य की रचना है, 57। निम्न में से सूर्यदास की कृति है, 57 नंबर। 57 का कौन सा हो जाएगा, ये सूर्यदास की कृति सूर्यदासीन होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है, 58 नंबर पूछा जा रहा है ना, तो इसका हम बात करें ना, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। प्रतिदिन है ना, अव्ययी भाव। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, 58, 59, 60। ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है आम शब्द है, 59 नंबर पूछा जा रहा है कि आम शब्द है। आम शब्द है, पुलिंग शब्द है। आम शब्द क्या है, पुलिंग शब्द है। आम शब्द क्या है, पुलिंग है। ठीक है ना। आम है, पुलिंग। ठीक है। ये विनय पत्रिका की भाषा क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का कितना क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन था 60 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला में, और 2 और तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बातचीत के जरिए, पहला चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया। ठीक है ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में से है, तो ये उसने कहा था, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 के ये हो जाएगा मार्क्सवादी और लेनिनवाद। ठीक है ना। बी नंबर हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई प्रतिमा है, या पंक्ति किस पाठ के शीर्षक लिया गया है, देखिए बहुत सारे इसमें शीर्षक पूछा गया है। ठीक है ना। या अर्धनारीश्वर का है। ठीक है ना। शिव और पार्वती वाला। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ठीक है ना। तो ये 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये हो जाएगा लेखक ने पूछा था, लेखक ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। एक कहानी और एक लेख के, ध्यान दीजिए जिसमें दिया गया है कि एक लेख के लेखक कौन है। ठीक है ना। तो इसमें लेखक बताना है कि कौन सा है, तो भगत सिंह है भाई, एक कहानी एक पत्र के लेखक भगत सिंह। ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू, सिक्के हो गए यहाँ पर, सिक्के के 2 पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ना जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। गांधी जी की झोपड़ी को फिल्म डेवलप दिया है कि किसने जलाया, मानी ग्रामीणों ने, युवकों ने, एक एमन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने, तो 8 का ये हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, सी हो जाएगा। ठीक है ना। सैरयामन ताल का जल कैसा है, पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ये गहरा। ठीक है ना। सिपाही की माँ एकांकी के में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, 10 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये सूत काटती हुई। अनुभव शब्द है, 11 नंबर। अनुभव क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। 12 के बाद किया जाता है तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास से, 12 का ये हो जाएगा सी तत्पुरुष समास है। ठीक है। 13 नंबर की बात किया जाए, 13 नंबर क्या है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, 13 नंबर में। 13 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, 13 नंबर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आस्पद। ठीक है ना। आस्पद प्रत्यय है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आर्य पदबंध है, 14 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध है। ठीक है ना। समाज शब्द का विशेषण कौन सा है, 15 में पूछा जाएगा समाज शब्द का विशेषण कौन सा है, तो ए सामाजिक। मनोविनोद शब्द कौन से लिंग है, 16 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ना पुल्लिंग है। ठीक है।
मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है स्वर्नाम है, कौन सा स्वर्नाम? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है, मुझे भी मिलती है, निज बात है, निजी की बात हो रहा है ना। प्रेम शब्द का विशेषण है 18 पूछा, प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी। शुद्ध क्या है? ठीक है ना, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती है, वो स्त्री नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। 19 नंबर में पूछा जाता है, 19 का कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेईमान शब्द की प्रकृति है, बेईमान शब्द की प्रकृति है। 20 नंबर का कहा जा रहा है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा आपका बेईमान शब्द की प्रकृति विदेशज हो जाएगा, विदेश। ठीक है ना, विदेश। 21 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 21 नंबर पूछा जाए कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप सी। ठीक है ना, कवित्री। और वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है? किस स्व नाम का उदाहरण है? 22 नंबर पूछा था किस स्व नाम का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा ये प्रश्नवाचक। ठीक है ना, कौन क्या आ जाएगा? तो प्रश्नवाचक। निडर शब्द में उपसर्ग है, 23 नंबर पूछा निडर शब्द में उत्तर है नी। ठीक है ना, पढ़ने वाले शब्द का प्रत्यय है। 24 नंबर पूछा जा रहा है, 24 का हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, सी हो जाएगा वाला। 25 नंबर है कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है? 25 का सी हो जाएगा कर्मधारय समास है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? 26 नंबर में पूछा जा रहा है, 26 का हो जाएगा कौन सा? 26 का हो जाएगा बी संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? घर शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? 27 में पूछा जाएगा घर शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? तो ये निकेतन। ठीक है ना, घर का निकेतन हो जाएगा। और 28 का बात किया जाए तो आदान शब्द का विलोम क्या है? आदान प्रदान। ठीक है, प्रदान हो जाएगा। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 29 नंबर पूछा जा रहा है, तो 29 का कौन सा हो जाएगा? पिंड छूटना हो जाएगा। मरण तक के लिए एक शब्द है, 30 नंबर में पूछा जा रहा है, 30 का कौन सा हो जाएगा? यह मरण के लिए आमरण हो जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा? यह भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 32, तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदले में दी गई फांसी को। ठीक है ना, वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किसने किया? 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 33 का कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है ना, वो सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 34 नंबर में पूछा जाएगा वो सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 34 का कौन सा हो जाएगा? ये बोलते क्षण से, सी हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? 35 नंबर पूछा जाएगा रामपुरवा कहाँ है? तो ये हो जाएगा भितिहरवा के पास में। ठीक है ना, रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास में। गंडक नदी के जल सदियों से कैसा है? गंडक नदी के जल सदियों से कैसा है? तो ये चंचल रहा है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 37 हो जाएगा आपका। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? 37 नंबर। 37 का कौन सा हो जाएगा? मठ के महंत ने। ठीक है ना, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। ठीक है ना, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? 38 नंबर क्वेश्चन। 38 का कौन सा हो जाएगा? ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है ना, क्वेश्चन 39 है कि मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी, बिस्नी की बेटी कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ये थी मुन्नी, बिस्नी की बेटी थी। या ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। ठीक है ना, मुनि बिस्नी की बेटी थी। ठीक है, प्रगति और समाज निबंध में निबंध संग्रह से लिया गया, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए। 40 का कौन सा हो जाएगा? वाद विवाद संवाद से। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का। 41 की बात किया जाए, 41 का कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना, शमशेर सिंह बहादुर जी हो जाएगा इसका भी। हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 42 के प्रयोगवादी कवि के रूप में। ठीक है ना, प्रयोगवादी कवि के रूप में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। 9 दिसंबर 1929, याद करना, रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? 44 नंबर। 44 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 45 नंबर। 45 का हो जाएगा ये हेनरी लापेज। हेनरी लापेज हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा हेनरी लापेज। द का उच्चारण दा बोलना है इसे, दा। ठीक है ना, द का उच्चारण कौन सा? दंत हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, द का उच्चारण दंत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। 47 नंबर पूछा था कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। प्रशंसा शुद्ध है, बिल्कुल ठीक है ना। परीक्षा में दीर्घ रहेगा, प्रणाम रहेगा, या प्रसाद में हौसला रहेगा, वो वाला सा रहेगा, ये वाला ठीक है ना। तो ये वाला ये हो सही है बिल्कुल। गिराधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 48 में पूछा था कि गिराधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सॉरी निराधर है। निराधर शब्द का संधि विच्छेद नि जोड़ आधर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि कल ही एग्जाम देने जाना है ना, इसलिए। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। 49 नंबर पूछा कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। गुस्सा शब्द है। 50 नंबर पूछा था गुस्सा शब्द है। 50 का हो जाएगा कौन सा, ये उभय लिंग हो जाएगा। खून पसीना का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 51 का कौन सा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। 52 नंबर पूछा जा रहा है, तो 52 का हो जाएगा यथा जोड़ इष्ट, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 53 गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 53 में पूछा जाएगा गुलर का फूल मुहावरे का लापता होना, ठीक है ना। जाता रहता था पदबंध है। 54 नंबर, 54 का कौन सा हो जाएगा, 54 का हो जाएगा क्रिया पदबंध है, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दीपावली शब्द संज्ञा है। 55 नंबर में है एक दीपावली शब्द संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है दीपावली। सेना शब्द है। सेना स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उल्लिंग है, कौन सा शब्द है। तो 56 की बात किया जाए ना, तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ये ए नंबर, स्त्रीलिंग है। सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। 56 का हो जाएगा सेना स्त्रीलिंग, ठीक है ना। 57 नंबर, 57 आपका रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सा सर्वनाम है। 57 की वजह से संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। जाति शब्द का विशेषण क्या है। 58 का हो जाएगा सी जातीय हो जाएगा, ठीक है ना। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। 59 नंबर, 59 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 59 का हो जाएगा एक कार्य करता, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य शब्द है। 60 नंबर, 60 का कौन सा हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। 61 नंबर में कुछ आपको पूछा जा रहा है, तो सत्संग में किसकी, सूर्यदास की अभिरुचि थी, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जयती की मृत्यु कब हुई थी। 62 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये लगभग 1548 में, या मतलब ये फाइनल नहीं है, लगभग 1548 में ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जायसी जी का जन्म स्थान है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये उनका जन्म स्थान जो है जायस कब्र अमेठी, ठीक है ना। जायस कब्र अमेठी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचनाकर कौन है। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा साहित्य लहरी का रचनाकर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा था। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था, ठीक है ना। 65 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष तक, ठीक है ना, भी हो जाएगा। संसार शब्द कौन सा शब्द है। 66 नंबर में, 66 का हो जाएगा कौन सा, ये समूहवाचक हो जाएगा। विवाद शब्द है। 67 नंबर, 67 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, सॉरी विवाह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। विवाह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। 68 में पूछा कौन सा कारक है, करण कारक। कुल्हाड़ी से, करता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, से हो जाएगा। रात शब्द का विलोम हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। शिवालय शब्द कौन सा समास है। 70 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 70 का कौन सा आंसर होगा, 70 का हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। सिपाही की माँ एक एकांकी कथा वस्तु है। 71 नंबर, 71 नंबर पूछा जाएगा सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। 71 का कौन सा हो जाएगा, 73 की बात की जाए तो ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है ना। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा लिया गया है। 72 नंबर पूछा जा रहा है, तो 72 का हो जाएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। कविता को कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है, तो जो इसके एकाकीपिन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है। 73 में पूछा जा रहा है, 73 का आंसर ये हो जाएगा ना, ये उदय प्रकाश का, ठीक है ना, उदय प्रकाश का, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। 74 में पूछा था कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म जीवानुपुर में हुआ था, ठीक है ना, जीवानुपुर में, ठीक है ना। 74 कौन जाएगा, ए हो जाएगा। 75 आपका कि नाभादास की किस धारा के संत थे, ठीक है ना, तो जैन दर्शन के संत थे, ये आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नाभादास जैन दर्शन के संत से डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 76 नंबर की बात किया जाए, नाभादास के शिष्य कौन थे। इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कि नाभादास के शिष्य कौन थे, तो ये अग्रदास थे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नाभादास के शिष्य अग्रदास थे, ठीक है ना। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, यहाँ पर पूछा है 77 में। देखिए कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे थे आप लोग, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ कर जाइएगा बिल्कुल। तो मिले कोलाहल कलह के, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। 78 में पूछा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये 16 अगस्त 1904 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 में। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। 79, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो ये नंबर अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है ना। 80 नंबर है आपका ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदबंधित हुए। 80 नंबर, 80 का कौन सा हो जाएगा, ये कारा अधीक्षक, ठीक है ना, कारा अधीक्षक, ठीक है।
प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 81 नंबर। 81 का कौन सा हो जाएगा? यह प्रातः जोड़ काल ए हो जाएगा। 82 नंबर अदरक शब्द है, 82 नंबर का पूछा अदरक शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। नीलगाय शब्द कौन सा समास है? 83 नंबर पूछा है कि नीलगाय शब्द कौन सा समास है? तो नीलगाय ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर में। घर शब्द का परिवाची शब्द है, घर शब्द का परिवाची है, ठीक है ना। घर 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 का आंसू का रसीम गे कौन सा हो जाएगा? 84 में। तो 84 में पूछा ये हो जाएगा गे हो सकता है, ठीक है ना। गे नहीं गृह होगा, ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया, गृह हो जाएगा, ठीक है, गृह, ठीक है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, 85 नंबर पूछा जाए कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ना कौरव, रौ प्रत्यय है, ठीक है ना। उपकार शब्द में उपसर्ग उप 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 सी हो जाएगा। धर्म शब्द है, धर्म शब्द क्या है? 87 नंबर पूछा जाएगा धर्म शब्द है, धर्म शब्द आपका ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 88 नंबर पूछा जाएगा कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 88 नंबर में तो ये हो जाएगा आपका ए ठहराव, ठीक है। विराम का होता है ठहराव। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? 89 नंबर। 89 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी सुक्ति सुजोड़ उक्ति, ठीक है ना। निम्न में कौन सा अनामिक विशेषण है? 90 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्न में कौन सा अनामिक विशेषण है? तो 90 का हो जाएगा आपका ये ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है ना, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 91 नंबर चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता किस शीर्षक से लिया गया है? 91 नंबर का आंसर पूछा ये हो जाएगा प्रगीत और समाज से है ना, ठीक, प्रगीत और समाज से। चलिए 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि यथार्थ 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 के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 92 नंबर का ये हो जाएगा मलेज के द्वारा, ठीक है ना। चित्ररेखा किस कवि के चित्ररेखा किस चित्ररेखा किस कवि की रचनाकार है? ठीक है ना। 93 नंबर पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है ना। रावती को गो खड़ी करने में बछड़ा हितधाई या पंक्ति कविता की सुनाई कौन सी है? बताना है। 94 नंबर। 94 का हो जाएगा ये हो जाएगा सूरदास की कविता है, ठीक है ना। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? 95 नंबर। देखिए कितना बड़ा गया है क्वेश्चन। 95 का हो जाएगा कौन सा है? तुलसीदास का, ठीक है ना, तुलसीदास का लिखा हुआ है। 96 नंबर तुलसीदास ने अपने अपने युग में किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? 96 नंबर में तो हो जाएगा सी हो जाएगा अवधि एवं ब्रज, ठीक है ना। नवादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर 97 नंबर पूछा जाए 97 कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा माधेय भाव का पुत्र था, ठीक है ना। 98 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 98 क्वेश्चन क्या है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है? ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा 98 का? तो 98 की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा 10 छंदों में, ठीक है ना। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा जयाशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। कौन सा? जयाशंकर प्रसाद का। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? 100 नंबर। तो 100 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 100 का हो जाएगा ये पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक है ना। कौन सा? पुत्र वियोग से लिया गया है। तो इसमें 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 2022 का देखते हैं, 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए 2022 को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है कौन सा? हलंत कौन सा हो जाएगा? तो पहला का ये हो जाएगा ना सार प्रत्यय है, ठीक है ना, डी हो जाएगा। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, निर्भय शब्द में उपसर्ग दूसरा पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा नीर, ठीक है ना। निम्न में सर्वनामिक विश्लेषण का उदाहरण है कौन सा? 3 का हो जाएगा ये भी हो जाएगा कोई आदमी, ठीक है। 4 वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ये सी अपादान कारक का उदाहरण है। सोना शब्द कौन सी लिंग है? 5 नंबर पूछा सोना शब्द कौन सी लिंग है? 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ये डी हो जाएगा ऑप्शन पुल्लिंग है, ठीक है ना। तोता शब्द कौन सा? तोता शब्द कौन है संज्ञा है? 6 नंबर पूछा जा रहा है तो हो जाए जाति हो जाएगा। तोता कौन सा? जाति हो जाएगा, जाति का बोध हो रहा है, तोता जाति का हो जाएगा। यहाँ पर सत्याग्रह शब्द की संधि विच्छेद है 7 नंबर में तो ये हो जाएगा ना सत्य जोड़ आग्रह, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सत्य जोड़ आग्रह, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, अच्छा 8 है ना भी। घ का उच्चारण क्या है? घ का उच्चारण कंठ हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है महाजोड़ उत्सव, डी हो जाएगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 10 नंबर में 10 का हो जाएगा ए बहाना करना। विमल बुद्धि तू हो तासु की
जो यह गुण श्रवी न धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? 11 नंबर। तो 11 का हो जाएगा कौन सा? 11 का हो जाएगा डी, छपे से, ठीक है ना। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? 12 नंबर। 12 का हो जाएगा 105 अलंकारों का, ठीक है ना। चिंतामणि त्रिपाठी और मंतीराम भूषण के कौन थे? 13 नंबर। 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ये भाई के रूप में, भाई के रूप में, ठीक है ना। 14 नंबर तितली उपन्यास किसकी रचना है? 14 नंबर पूछा तितली उपन्यास किसकी रचना है? 14 का हो जाएगा श्री जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग रोक करते हैं, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोग का कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? भाई का क्या नाम था? 15 में पूछा जा रहा है ना। 15 को जगह शंभू रतन, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल के में एक साथ पढ़े हुए थे? 16 नंबर में पूछा जा रहा है। 16 का ये हो जाएगा कास्टफ्रेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? 17 नंबर में पूछा जाए। 17 का इसका आंसर हो जाएगा ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ठीक है, किस कविता की पंक्ति है? 18 नंबर में पूछा जा रहा है। 18 का ये हो जाएगा कौन सा? एस पुत्र वियोग, सी हो जाएगा। शमशेर सिंह बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? 19 नंबर। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ये टूटी हुई बिखरी हुई, ठीक है ना। 20 नंबर है गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 20 नंबर पूछा जा रहा था। 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। 1917 में हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में। गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? 21 नंबर। 21 का कौन सा हो जाएगा? एक ज्ञानेन्द्रपति हो जाएगा। 22 नंबर 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 22 नंबर में। 22 नंबर का हो जाएगा कौन सा? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ठीक है ना, दी हो जाएगा। जूठन शब्द 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि जूठन शीर्षक पाठ के किस से झाड़ू छीनकर फेंक दी, ठीक है ना। इसमें दिया जाता है 23 में। तो इसका हो जाएगा ये लेखक के पिताजी ने, लेखक से, ठीक है ना। 1870 से 90 के ईस्वी के बीच में गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 24 में पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में कौन सा हो जाएगा? ये बी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े से बटुआ में क्या है? ठीक है ना। 25 नंबर पूछा जा रहा है। 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा ये 25 का 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है, ठीक है ना। कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? 2 बच्चे को, ए हो जाएगा, ठीक है ना। जग का उच्चारण क्या हो जाएगा? 27 में पूछा जग का उच्चारण कौन सा हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ठीक है ना। 28 नंबर पूछा कवार्ग टवार्ग चवार्ग ये पवार्ग किस व्यंजन के उदाहरण है? तो यह 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सी हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, ठीक है, यही होगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? 29 नंबर में पूछा निरोग शब्द का संधि विच्छेद नहीं जोड़ो रोग दी हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? 31 नंबर पूछा जा रहा है। 30 का हो जाएगा ये तत्कालिक, ठीक है ना। विंध्याचल शब्द की संज्ञा है। 31 नंबर पूछा जा रहा है इनके व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का है कि मुंह शब्द लिंग है, मुंह शब्द लिंग है 32 नंबर में। कौन सा? पुलिंग हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। सस्या शब्द है 33 नंबर पे, सस्या शब्द है 33 का कौन सा हो जाएगा? ए तत्सम हो जाएगा। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 34 नंबर पूछा जा रहा है। तो 34 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 34 का आंसर की बात किया जाए तो 34 का आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, चंचला, ठीक है ना। 35 नंबर के निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? 35 नंबर पूछा जा रहा है। तो 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा हम लोग का ये सी, अरे, ठीक है ना। कौन सा? अरे हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि शीला ने सावित्री को जी भर के कोसा किस कारक का उदाहरण है? ठीक है ना। 36 के इसके तो कर्म कारक, शीला ने सावित्री को कर्म कारक, ठीक है ना। जब कोई शब्द वाक्य से पिरो दिए जाते हैं तो अब क्या कहलाते हैं? 37 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पद कहलाते हैं, ठीक है ना। 38 नंबर के निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है ना। तो 38 नंबर पूछा जा रहा है पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, जिसे गिना ना जा सके, ना पाया तोला जा सके। हिंदी में कुल कितने संज्ञा? हिंदी में कुल कितने 100 नाम है? ठीक है ना। हिंदी में कुल कितने 100 नाम है? तो 600 नाम होते हैं। हिंदी में कितने 100 नाम है? 3, 4, 8, 11, ठीक है ना। 39 नंबर में पूछा जा रहा है। तो 39 का ये नए ग्रामर के अनुसार 1100 नाम होते हैं, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 600 नाम होते हैं हमारे पुराने ग्रामर के अनुसार, दोनों याद रखिएगा। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस 100 नाम का उदाहरण है? 40 नंबर पूछा जा रहा है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बात करें तो 40 का ये हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है ना। संबंध है भाई, संबंध जुड़ रहा है ना, संबंधवाचक। गजानन मानव मुक्तिबोध किस विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किया? 41 नंबर क्वेश्चन। 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो 41 की बात करें तो ये हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। कामायनी एक पुनः विचार किसकी रचना है, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 का कौन सा हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, गजानन मानव मुक्ति बोध का, ठीक है ना। 43 नंबर राष्ट्रीय त्योहार के दिन रचना क्या पहने हुई थी, 43 नंबर में पूछा जा रहा है। 43 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 43 का ये हो जाएगा आपका फटा सुथना, डी हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, 44 नंबर क्वेश्चन पूछा। 44 का कौन सा हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ 12 यह पंक्ति किस शीर्षक से उठित है, 45 नंबर में। 45 का कौन सा हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, सी नंबर हो जाएगा। 45 का कौन सा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का संकलित है, 46 नंबर। 46 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा ये वह आदमी नया गर्म कोट पहन कर चला गया, वही कुछ ऊपर था वही है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 47 नंबर आया था पीछे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में, ठीक है ना। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था, 48 नंबर पूछा जा रहा है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था। 48 का ये हो जाएगा, 48 का कौन सा हो जाएगा, भी इतावली भाषा में, ठीक है ना। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी, सी हो जाएगा। आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है, या कथन किसका था, ये इसमें भगत सिंह, ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। बालकृष्ण भारत के पिता पेशे से क्या थे, 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण कौन से, तो ये हो जाएगा व्यापारी थे, पेशे से वो व्यापारी थे। उसने कहा था शीर्षक कविता के लेखक कौन है, 52 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 53 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कहाँ का रहने वाला था, 53 नंबर क्वेश्चन में 53 के हो जाएगा ना, ये माझे का रहने वाला था, डी हो जाएगा, ठीक है ना। लोकनायक के रूप में कौन से प्रसिद्ध हुए, 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 54 का हो जाएगा कौन सा, सी जयप्रकाश नारायण। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 का कौन सा हो जाएगा, यह 55 का डी हो जाएगा, छात्र आंदोलन का। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, 56 नंबर। 56 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सर्वोदय विचार का, ठीक है, सर्वोदय विचार का 56 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम है, जय सिंह, डाबी सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह, कौन सा हो जाएगा, 57 का 57 हो जाएगा रवि सिंह, ठीक है ना, बी हो जाएगा रवि सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, 58 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, 58 का कौन सा हो जाएगा, ये उर्वशी हो जाएगा, सी, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने काली मान लिया, कौन सा, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पुरुष, ठीक है ना, डी हो जाएगा। नारी तो हम हूँ करी तो न किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार, यह पंक्ति किसकी है, 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये अर्धनारीश्वर की है, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर ने किस महाविद्यालय में एमए का परीक्षा उत्तीर्ण किया था, 61 नंबर, 61 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। बस वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना हुआ है, 62 नंबर 62 का कौन सा हो जाएगा, ये भी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर वो सजा नहीं रहा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 63 के आंसर की बात किया जाए तो 63 का हो जाएगा ये विशाल बिटप के तने पर, ठीक है ना। दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण से नील की खेती के लिए लाया गया, 64 नंबर। 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 64 के आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका वही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर भुइया, ठीक है ना, भुइया, डी नंबर हो जाएगा भुइया, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, 65 नंबर पूछा जाएगा राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, 65 नंबर में। याद रखिएगा ये हो जाएगा 65 का, ये हो जाएगा 1930 ईस्वी के आसपास में हुई थी। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, 66 नंबर। 66 का कौन सा हो जाएगा, अभी जंडीवाली गली अमृतसर में, ठीक है ना। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, 67 नंबर। 67 का कौन सा हो जाएगा, सी बिस्नी की पड़ोसन थी, ठीक है ना। नामवर सिंह ने PhD का विषय क्या है, 68 नंबर। 68 में पूछा जा रहा है ना, ये 68 का हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है ना। वाद विवाद संवाद क्या है, 69 नंबर पूछा जाए वाद विवाद संवाद क्या है, यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर्य सागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा गीति काव्य है, ठीक है ना, गीति काव्य, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना।
71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 71 नंबर क्वेश्चन में तो ये हो जाए ना, इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, ठीक है ना। 7 मार्च 1911 के कल के भी लाइव क्लास में 10th में भी ये क्वेश्चन आया था। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की थी? जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की थी? दर्पण से की थी ना, ये हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? यहाँ पर 73 नंबर पूछा जा रहा है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। ये तो है पद्मावत चक्रवर्ती चित्ररेखा, ये नहीं है। भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नहीं है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। राधार सकली किसकी रचना है? 74 नंबर। 74 का हो जाएगा कौन सा? ये सूर्यदास की रचना है। किसकी रचना? श्रीमद् भगवत गीता की प्रसिद्ध पर दृष्टांत संकदों में हुई है, ठीक है ना। 75 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा बी सूर्य सागर में, ठीक है ना। 76 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 76 नंबर। 76 का कौन सा हो जाएगा? 76 का हो जाएगा ये सुर सरावली की, ठीक है ना, सुर सरावली की हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 76 का। 76 का आपका कौन सा हो जाएगा? 76 का हो जाएगा ये सी नरहरि दास, ठीक है ना, नरहरि दास। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? 77 नंबर। 77 का हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा दोहावली, ठीक है ना। 78 नंबर हो जाएगा हनुमान वाहुक रचना के कितने छंदों की है? तो 78 नंबर पूछा जा रहा है। तो 78 का हो जाएगा ये 44 छंदों की है, ठीक है ना। रामचरितमानस निम्न में से क्या है? 79 नंबर 79 नंबर बी नंबर हो जाएगा महाकाव्य है। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? 80 नंबर। 80 का कौन सा हो जाएगा? कबीर कहता है, सी हो जाएगा। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? 20 किलो चावल कौन परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण ही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। राम सोता है कौन सी क्रिया है? 82 नंबर पूछा कि राम सोता है कौन सी क्रिया है? तो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा कर्म क्रिया है, ठीक है ना। और लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? 83 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ना, ये वर्तमान काल के उदाहरण ए हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में कौन अव्यय है? 84 नंबर पूछा कि निम्न में कौन अव्यय है? तो ये हो जाएगा बलिक, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं 85 नंबर का। 85 का कहते हैं ए उपास्थित शब्द में उपसर्ग है कौन सा? 85 का। 85 का हो जाएगा ये उपास्थित में उपसर्ग उप हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग का है शक्ति शब्द में प्रत्यय है। 86 नंबर पूछा शक्ति शब्द में प्रत्यय है कौन सा? ती। शक्ति शब्द में ती प्रत्यय। अज्ञेय शब्द का विशेषण कौन सा है? 87 नंबर। 87 का हो जाएगा अजित हो जाएगा, ठीक है ना। दो पदों का योग किसमें होता है? 88 नंबर। 88 का पूछा जाएगा 88 कौन सा हो जाएगा? ये भी समास में होता है। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? 89 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ये तत्पुरुष समास है विद्यासागर। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन पूछा अग्नि शब्द का तद्भव रूप ये आग हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठीक है। का किस वाक्य का उदाहरण है? 41 में 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? 92 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 92 का हो जाएगा कौन सा? ये सी हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है ना। महादेव शब्द का परिवाची कौन सा है? 93 नंबर। महादेव शब्द का परिवाची शंकर हो जाएगा। दूसरे शब्द का विलोम कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर का है 94 नंबर के। दूसरे शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक है ना। दूसरे शब्द का विलोम कौन सा है? 94 नंबर पूछा जाएगा दूसरे शब्द का विलोम कौन सा है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर के बारे में बात कीजिए, स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। दूषित स्वच्छ। जो नया आया हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या बनाया जाएगा? 95 नंबर हो जाएगा नवांगतुक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 96 नंबर। 96 कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा कहीं का नहीं, ठीक है ना। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? 97 नंबर। 97 कौन सा हो जाएगा? जी हलवाइन, ठीक है ना। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कौन सा सर्वनाम है? क्यों, कौन, क्या, क्यों, ठीक है। 98 नंबर। 98 कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न किया जा रहा है ना। काम में लगा हुआ आदमी का कौन सा पदबंध है? 99 नंबर। ये हो जाएगा कभी विशेषण पदबंध है, ठीक है ना। यथा संभव शब्द कौन सा समास है? 100 नंबर। 100 का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल 2018 से लेकर और 2022 तक टोटल यहाँ पर हम जितने भी पेपर हुआ था सारे सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लिए, सबका रिविजन कर लीजिए। और साइंस का भी बहुत जल्द डालेंगे, जल्दी से आप लोग इसका रिविजन कर लीजिए। साइंस को भी देखना है, ठीक है ना। चलिए तो हम इस क्लास को रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइंस के क्लास में, ठीक है।